Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Editorial Analysis. आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं. Recently, a lot of debate is going on the issue of moon lighting. मून लाइटिंग का जो इशू है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में कवर हो रहा है. तो इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले समझेंगे दैट व्हाट इज़ मून लाइटिंग है क्या, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैज़ लेड टू द इंक्रीज इन मून लाइटिंग. सडनली एकदम से मून लाइटिंग को लेकर डिबेट शुरू हो चुकी है, जैसे इंक्रीज इन मून लाइटिंग, एंड डिफरेंट कंपनीज इस मून लाइटिंग को लेकर किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही हैं. व्हाट आर द वेरियस कंसर्न्स ऑफ द कंपनीज रिलेटेड टू दिस, और क्या इंडिया में मून लाइटिंग लीगल है या नहीं, एंड डू वी हैव एनी लॉ जिसके थ्रू मून लाइटिंग के अगेंस्ट कोई प्यूनिटिव एक्शन लिया जा सकता है या नहीं. तो वो सभी इश्यूज़ मून लाइटिंग से रिलेटेड आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. नाउ ये जो डिबेट है कि मून लाइटिंग अलाउड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, a lot of opinions are coming over here. कुछ कंपनीज ऐसी हैं those have openly opposed it कि नहीं, मून लाइटिंग नहीं होनी चाहिए, and there are some other companies those who have openly supported this, and therefore there is growing debate on this issue. तो क्योंकि ये इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है तो जीएस पेपर 3 परस्पेक्टिव से मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. नाउ बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे. सबसे पहले समझते हैं दैट व्हाट इज़ मून लाइटिंग, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मून लाइटिंग. सो मून लाइटिंग इज़ बेसिकली एक टर्म है विच रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग फॉर अ सेकेंड जॉब. सपोज कोई पर्सन नॉर्मल जॉब करता है, उसके बिजनेस आवर्स के अलावा वो कोई सेकेंड जॉब अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं विदाउट द एम्प्लॉयर्स नॉलेज, इसे कहा जाता है मून लाइटिंग. तो जो उनकी नॉर्मल बिजनेस आवर जॉब है उनके एम्प्लॉयर को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन 9 to 5 दे आर वर्किंग फॉर देयर फॉर देयर जॉब, एंड देन आउटसाइड दोज वर्किंग आवर्स दे आर वर्किंग फॉर द सेकेंड जॉब विदाउट देयर एम्प्लॉयर्स नॉलेज. तो इसे बोला जाता है मून लाइटिंग. इसे हम एक तरह से साइड एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन साइड एम्प्लॉयमेंट की बजाय मून लाइटिंग टर्म इसलिए फेमस है क्योंकि ज़्यादातर नाइट टाइम में सेकंड जॉब को परफॉर्म किया जाता है या फिर वीकेंड्स में किया जाता है. सो देयरफॉर दिस टर्म इज़ मून लाइटिंग दैट इज़ यूज्ड. ये जो फ्रेज़ है ये अमेरिका में बहुत कॉमन हो गई थी व्हेन अमेरिकन स्टार्टेड लुकिंग फॉर द सेकेंड जॉब, ताकि वो अपनी जो इनकम है उसे सप्लीमेंट कर सकें, उनके रेगुलर 9 to 5 जॉब के अलावा एक और जॉब उनके पास हो. तो वहाँ पे ये जो फ्रेज़ है मून लाइटिंग फ्रेज़ ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हुई थी. अब इंडिया में मून लाइटिंग और एक टॉपिक ऑफ डिबेट बन चुका है, स्पेशली इन द IT इंडस्ट्री, बिकॉज कोविड-19 पैंडमिक के बाद वर्किंग फ्रॉम होम, जिसे हम वर्क फ्रॉम होम कहते हैं, दिस हैज़ बिकेम अ नॉर्मल नॉर्म. अब इसकी वजह से इसे एक फैक्टर माना जा रहा है कि कोविड-19 पैंडमिक के बाद क्योंकि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो गई, तो IT सेक्टर में ये जो मून लाइटिंग है ये काफ़ी ज़्यादा हो रही है, एंड इट हैज़ लेड टू द राइज इन द डुअल एम्प्लॉयमेंट. तो मून लाइटिंग इज़ नाउ वन ऑफ द लीडिंग इशू, स्पेशली अगर एक एम्प्लॉई विदाउट एम्प्लॉयर्स नॉलेज अगर किसी और कंपनी के साथ भी काम करता है, तो एक बड़ा इशू यहाँ से जो रेज होता है दैट इज़ रिलेटेड टू द कंप्लायंस इशू, कि क्या वो कंपनी के साथ कंप्लायंस इशू जो है वो एक बड़ा यहाँ पे कंसर्न का टॉपिक बनता है. एंड देयरफॉर इट हैज़ स्टर्ड डाउन दिस होल डिबेट कि क्या ये हमारी जो गिग इकोनॉमी है इसका फ्यूचर क्या मून लाइटिंग के साथ है, डू वी नीड टू एक्सेप्ट दिस और नॉट. सो दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस आर्टिकल. तो पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे समझ में आ गई है वो ये है कि मून लाइटिंग क्या है. ठीक है, अब ये जो साइड एम्प्लॉयमेंट है या फिर आप मान लीजिए कि वर्किंग आवर्स के बाद जो सेकंड नेक्स्ट जॉब पे जो काम हो रहे हैं, ये मून लाइटिंग एकदम से इंक्रीज़ क्यों हुई है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैज़ लेड टू द इंक्रीज़ इन मून लाइटिंग. सबसे पहले आर्ग्यूमेंट ये आता है कि देयर इज़ एब्सेंस ऑफ ओवर टाइम पे. जो रेगुलेशंस हैं, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनमें ओवर टाइम पेमेंट की एब्सेंस है. तो अगर कोई एम्प्लॉय जो ऑलरेडी अपनी कंपनी में काम करता है, अगर वहाँ पे वो ओवर टाइम लगाते हैं तो बहुत ही कम प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पे ओवर टाइम के लिए पेमेंट दी जाती है. सो देयरफॉर
employees are engaging themselves in moonlighting especially for additional income. Additional income के लिए या फिर to develop a particular skill, or if they want to pursue their interest outside their job, so in that case they are pursuing moonlighting. अब moonlighting को cheating consider किया जा सकता है इफ़ एन एम्प्लॉयज़ कॉल, अगर सपोज जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा गया है दैट देर इज़ नॉन कम्पीट और द सिंगल एम्प्लॉयमेंट, अगर ये लिखा गया है वहाँ पे और उसके बावजूद सिंगल एम्प्लॉयमेंट की बात दर्ज की गई है, अगर फिर भी एक एम्प्लॉई मून लाइटिंग कर रहा है, सेकेंड जॉब पे काम कर रहा है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज चीटिंग. So this is the situation with the majority of conventional employment contracts. Majority जितने भी conventional employment contracts होते हैं उनमें ये चीज़ लिखी हुई होती है कि भाई अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते. लेकिन अगर सपोज किसी employment contract में ये लिखा ही नहीं है कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो आप किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते, सिंगल एम्प्लॉयमेंट की बात लिखी ही नहीं है, सो इन दैट केस इट इज़ नॉट चीटिंग बिकॉज देर इज़ नो सच क्लॉज जो इसे लिमिट करता हो. पहली चीज़ ये. उसके अलावा मून लाइटिंग का रीज़न ये भी है कि देर इज़ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स. इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जहाँ पे हम स्किल्स की जब बात करते हैं तो स्किल्स के परस्पेक्टिव में देर इज़ अ ह्यूज गैप. 54% of the employees in India they have strong gaps in the skill. तो जिस वजह से अगर एक स्किल्ड पर्सन है उसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो इट ऑल्सो लीड्स टू द राइज इन दी मून लाइटिंग. फिर उसके बाद एक चीज़ और नहीं निकल के आई है, दैट इज़ क्राउड सोर्सिंग. देर इज़ इमर्जेंस ऑफ क्राउड सोर्सिंग. मतलब कोई टास्क है उसको डेलीगेट कर दिया गया टू द लार्ज डिफ्यूज ग्रुप ताकि एक न्यू या फिर मोर डेवलप्ड स्किल सेट आ सके. इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी. तो इससे यहाँ पे ना तो कोई मॉनेटरी कंपनसेशन इन्वॉल्व होता है. तो इस कल्चर की वजह से भी कि क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत आ चुके हैं, जैसे कि टॉप कोडर, ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है कि आपको सर्विस देनी है फॉर द आईटी प्रोफेशनल्स. कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर काम कर लो. So this idea basically reflects that there is a practical recognition कि जो white collar jobs हैं, इन white collar jobs का जो nature है वो change हो रहा है. In the last century, can you think of work from home? कभी भी नहीं आप सोच सकते आज से 100 साल पहले कि भाई घर से बैठे बैठे काम हो सकता है. 100 साल पहले क्या 1900s की बात करते हैं, ठीक है. सो वर्क फ्रॉम होम वॉज नेवर थॉट ऑफ. लेकिन करंट टाइम्स में वर्क फ्रॉम होम हैज़ बिकम अ नॉर्मल नॉर्म एंड जिसकी वजह से हमें एक चेंज देखने के लिए मिल रहा है कि जो वाइट कॉलर जॉब्स का जो नेचर है वो चेंज हो चुका है. एंड राइट नाउ वी आर एट द कस्प ऑफ द चेंज वेयर इट कम्स टू द गिग इकोनॉमी. और उस चेंज में एक बड़ा पर्सपेक्टिव इस मून लाइटिंग की वजह से डिबेट में आ चुका है. अब एक एम्प्लॉय किसी और कंपनी में भी काम कर रहा है तो अब इसे लेकर कंपनीज कंसर्न्ड हैं. तो किस तरह कंपनीज मून लाइटिंग को लेकर रिस्पॉन्ड कर रही हैं, किस तरह रिएक्ट कर रही हैं. अब देखिए, अगर हम रिस्पॉन्स देखने जाते हैं तो आईटी सेक्टर यहाँ पे डिवाइडेड नज़र आता है. कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि इसे कम्प्लीटली अनएथिकल कहती हैं कि भाई अगर आप हमारी कंपनी में काम कर रहे हो आप किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते, ये चीटिंग है, ये अनएथिकल है. कुछ कहते हैं कि भाई दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, शायद यही ज़रूरत है बदलते हुए समय की. बिकॉज इफ़ यू सी कि ट्रेंड अगर हम देखें तो विप्रो ने, आईटी कंपनी है, 300 एम्प्लॉयज़ को सैक आउट कर दिया है व्हेन दे डिस्कवर्ड दैट दे वर वर्किंग फॉर द राइवल फर्म्स ऑल्सो. वो मून लाइटिंग कर रहे थे किसी और कंपनी के साथ. एंड जिसके बाद विप्रो के चेयरमैन ने भी ये कहा था दिस इज़ चीटिंग. इन सिंपल टर्म्स, प्लेन एंड सिंपल, मून लाइटिंग इज़ चीटिंग. Then Infosys, another important IT giant, they have also warned their staff कि भाई अगर आप मून लाइटिंग करेंगे तो आपकी टर्मिनेशन हो जाएगी. On the other hand, Swiggy, they announced this industry first policy जिसमें उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को मून लाइटिंग अलाउ की है.
एनी प्रोजेक्ट और एनी एक्टिविटी विच इज़ टेकन आउटसाइड द ऑफिस आवर्स के बाहर कोई भी एक्टिविटी अगर किया जा रहा है, कोई प्रोजेक्ट अगर लिया जा रहा है, छुट्टी वाले दिन, वीकेंड वाले दिन किया जा रहा है, जिससे कि उस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं होता, जो कंपनी ने उनको टास्क दिया है उस टास्क के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऐसे केस में ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसी एक्टिविटी एम्प्लॉय ले सकता है। ये स्विगी ने अनाउंस किया है। सो दिस आर्ग्यूमेंट फॉर सपोर्टिंग मून लाइटिंग वो यही है कि एम्प्लॉयमेंट इज़ बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को पे करता है फॉर वर्किंग फॉर सम एन नंबर ऑफ आवर्स पर डे। अब उस एम्प्लॉई ने उस कंपनी के लिए एन नंबर ऑफ आवर्स काम कर लिया, जो टास्क उसको मिला था वो उसने परफॉर्म कर दिया। अब उस एन नंबर ऑफ आवर्स के बाद वो एम्प्लॉय क्या करता है, दैट इज़ देयर फ्रीडम। इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को देखते हुए ये जो आर्ग्यूमेंट कुछ लोग मून लाइटिंग को सपोर्ट भी कर रहे हैं। बट देर आर मैनी दोज हु आर कॉलिंग इट अनएथिकल। अब एक बड़ा कंसर्न यहाँ पे कंपनीज जो रेज कर रही हैं वो ये है कि भाई इससे, मून लाइटिंग से हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होती है। कि मून लाइटिंग, अब एक एम्प्लॉय एक कंपनी में काम करता है, बाय नेचर ऑफ देयर जॉब दे विल हैव सम ट्रेड सीक्रेट्स, लेकिन अगर वही एम्प्लॉय सिमिलर इंडस्ट्री में किसी और कंपनी के लिए काम करता है, किसी और इंडस्ट्री, किसी और जॉब के लिए काम करता है, सो दिस गिव्स द एम्प्लॉय द अपॉर्चुनिटी दैट दे कैन इवन डाइवर्ज देयर ट्रेड सीक्रेट। जो एक कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो यहाँ से डाइवर्ज हो सकते हैं, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दूसरी कंपनी के पास पहुँच सकती है। Here employee needs to understand that there is something which is, it calls for importance of maintaining confidential information. ऐसी confidential information जिससे कि शायद competing organization को, दूसरी कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, ऐसी information शेयर ना की जाए। तो पहला इशू तो यहाँ पे confidentiality breach का है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे आती है which questions the integrity of the employees, कि अगर एक कंपनी का एम्प्लॉई किसी राइवल फर्म के लिए काम कर रहा है, तो एक कंपनी, मतलब आप जिसको पे कर रहे हैं वो आपके साथ साथ आपके दुश्मन, आपकी राइवल फर्म के साथ अगर काम करेगा, दिस इज़ अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ इंटेग्रिटी इन द डीपेस्ट फॉर्म एज वी कैन से। एंड देन अगर सपोज एक एम्प्लॉय है, अगर उसको, वो काफ़ी घंटे काम कर रहा है, पहले अपनी फर्स्ट जॉब के लिए काम कर रहा है, फिर सेकेंड जॉब के लिए काम कर रहा है, so this may cause the employee to be more distracted, unproductive, and they can neglect the job responsibilities because automatically physical fatigue जब होगी, जो proper rest नहीं मिल पाएगी तो productivity lose होगी, इससे job responsibilities हैं वो सफ़र करेंगी। तो ये एक बड़ा factor यहाँ पे आता है। उसके बाद cost factor भी एक important concern है। Employees they can use company resource for the second job। ठीक है, कोई काम था, वो अपने कंपनी के रिसोर्स यूज़ करके सेकंड जॉब को का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, एंड दिस कैन इंक्रीज द ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर द कंपनी। देन दे विल बी रिलक्टेंस टू कम टू द ऑफिस। HR एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मून लाइटिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जिसके वजह से कुछ एम्प्लॉयज़ ऑफिस में आकर काम नहीं करना चाहते, दे आर शोइंग रिलक्टेंस टू कम बैक टू द ऑफिस। Rather, 42% of the participants said that they can consider changing their job, even quitting, अगर आपने उनको work from home allow नहीं किया, कि maybe from working from home makes it easier to work for the second employment. फिर यहाँ पे टैक्स कॉम्प्लेक्सिटीज़ का भी कंसर्न आता है। देखो, अगर मून लाइटिंग इनकम को अगर आप सैलरी के जैसे रिसीव करेंगे, तो जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर विल कंसिडर दैट देयर इज स्टैंडर्ड डिडक्शन टू द कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी। एडिशनली जो एम्प्लॉयर्स हैं, दे विल हैव टू टेक इन टू द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, दे हैव टू कंसिडर द टैक्स स्लैब जो भी रिस्पेक्टेड सैलरीज हैं, तो जिसकी वजह से जो TDS है, TDS विल बी डिडक्टेड बाय ईच एम्प्लॉयर। हर एक एम्प्लॉयर अपने टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी को लो डाउन करने के लिए हर एक एम्प्लॉयर जो है वो TDS को डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो टैक्स कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी यहाँ से इंट्रोड्यूस होंगी। ना आफ्टर नोइंग ऑल दीज दैट क्या स्टैंड है कंपनीज़ का, क्या कंसर्न है, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मुद्दे की बात पे आते हैं कि क्या मून लाइटिंग इंडिया में लीगल है या नहीं।
ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अब देखें, इट्स अ काइंड ऑफ ओवर एम्प्लॉयमेंट, डुअल एम्प्लॉयमेंट। टेक्निकली देखा जाए तो डुअल एम्प्लॉयमेंट या फिर ओवर एम्प्लॉयमेंट यूएस और यूके में अलाउड है, टैक्स पर्सपेक्टिव से इट इज़ अलाउड। यूके में जो सेकेंड एम्प्लॉयमेंट है, इट कुड ऑल्टर द वर्कर्स टैक्स स्टेटस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ये नोट करना होगा कि यहाँ पे जो पेरोल डिपार्टमेंट होता है फर्स्ट एम्प्लॉयर का, उनको ये बताना पड़ता है, अदरवाइज इट विल गो अनरिपोर्टेड इन द लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। यूएस का जो टैक्स सिंपल है, वो टैक्स सिस्टम है वो काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि वो सेल्फ असेसमेंट के आइडिया के ऊपर बना हुआ है, वॉलंटरी रिपोर्टिंग के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे वी हैव दिस गैलेक्सो लैब, ठीक है, लिमिटेड वर्सेस लेबर कोर्ट, मेरठ के साथ में का ये केस है। इसमें कोर्ट ने कहा कि द पावर टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द वर्कमैन आउटसाइड द ड्यूटी आवर्स बाय द एम्प्लॉयर, it is the it amounts to the contract of service being reduced, or it is contract of slavery। कि भाई एक एम्प्लॉयर किसी कंपनी में काम कर रहा है, अगर आप उनको ड्यूटी आवर्स के बाद भी उनका बिहेवियर रेगुलेट करना चाहते हैं, तो बेसिकली वो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं है, दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्लेवरी। अगर एक पर्सन ने एन नंबर ऑफ आवर्स के लिए आप ड्यूटी परफॉर्म कर दी है, उसके बाहर वो क्या कर रहे हैं, कंपनी उससे कंसर्न नहीं होनी चाहिए। हालांकि मून लाइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी स्टैट्यूट में, किसी भी इंडिया के एम्प्लॉयमेंट लॉज के अंदर डिफाइंड नहीं है। मून लाइटिंग इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरीली डुअल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि डुअल एम्प्लॉयमेंट में फॉर्मल एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होता है, लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं कि भाई मिनिमम वेज कितनी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी दी जाती है। इट कुड बी ऑल्सो साइड हसल, फ्रीलांसिंग, जिसमें हो सकता है कि दे आर परफॉर्मिंग सम सर्विस विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्राइमरी एम्प्लॉयर। सो देयरफॉर एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो इट इज़ नॉट डिफाइंड अंडर एनी स्टैट्यूट। फिर भी अगर हम इंडिया के लॉज देखें तो डुअल एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है। मून लाइटिंग कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन डुअल एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, and in some state IT companies they exempt themselves from that rule. So however a person with a similar set of job could rise to concern about a violation of confidentiality, because बहुत सारे एम्प्लॉयर्स इस तरह के restrictions लेकर आते हैं कि भाई जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है इट शुड हैव सम प्रोहिबिशंस कि वो मल्टीपल जॉब्स होल्ड नहीं कर सकते। तो मेनली एक रिलक्टेंस इस कॉन्सेप्ट में हमें देखने के लिए मिलती है। तो क्या जो एग्जिस्टिंग लॉज के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या मून लाइटिंग अगर कोई पर्सन कर रहा है तो उनके खिलाफ कोई पेनल्टिव एक्शन हो सकता है? देखिए, जब तक कि एम्प्लॉयर ये प्रूव नहीं कर सकता कि उनका जो एम्प्लॉय है वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, कोर्ट कैन नॉट गिव एनी सिवियर पनिशमेंट और इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। इंडिया की जो कोर्ट्स हैं या फिर जो लॉ है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद एम्प्लॉयमेंट, तो हमारे पास रिट कोर्ट्स आती हैं, लेबर कोर्ट्स आते हैं, जहाँ पे बेसिकली जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की जाती है बेस्ड ऑन इक्विटी, फेयरनेस के बेसिस पे यहाँ पे जुरिस्डिक्शन प्रैक्टिस की जाती है। सो द कोर्ट में इवन लीन इन द फेवर ऑफ एम्प्लॉई अनलेस कोई कंट्रोवर्शन जो है जो एम्प्लॉय ने की है जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाता है एम्प्लॉयर को, कोई काफ़ी ज़्यादा प्रेजुडिस हो जाता है, कोई इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर रीज़न और एक्चुअल एक्सपीरियंस, तो ऐसे केस में हो सकता है कि जो कोर्ट है वो एम्प्लॉई का साथ दे, अदरवाइज एम्प्लॉयर का साथ दे। अदरवाइज मोस्टली क्या होता है कि अगर आप इक्विटी के बेसिस पे जाते हैं, फेयरनेस के बेसिस पे जाते हैं, तो एम्प्लॉय की जो कंट्रोवर्शन है वो मेनली यहाँ पे फॉलो की जा सकती है। अब इसे लेकर मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर द एंड स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, दे हैव आल्सो सेड दैट कि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर शुड नॉट सप्रेस द एम्प्लॉय। Any employees who want to monetize, those who want to develop or demonstrate, but rather they should urge the employees not to violate their agreement. आप उनको रोक नहीं सकते, लेकिन अगर जो भी आपका एग्रीमेंट है वो उसे वायलेट ना करें, आप सिर्फ उनको इतना अर्ज कर सकते हैं। तो ये पूरी सिचुएशन है मून लाइटिंग को लेकर। तो ऑफ कोर्स यहाँ से हम ये कह तो ज़रूर सकते हैं कि मून लाइटिंग इज़ चेंजिंग द वर्क सिनेरियो इन इंडिया, and how we have seen that,
and therefore it has driven this entire debate associated with this issue. So I hope आपको समझ में आया होगा मूनलाइटिंग का कॉन्सेप्ट. That is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.